श्रीमद् भगवद गीता 5.29 भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। शांतिम यानी प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक यातना से मुक्ति। श्रील प्रभुपाद की जय। शांतिम यानी भौतिक यातना से मुक्ति अर्थात भौतिक कष्टों से छुटकारा। तो दुनिया में जितने भी कष्ट हैं उन्हें 3 प्रकार के कष्ट 3 कैटेगरी में बांटा जाता है शास्त्र के अनुसार, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट जैसे भूकंप है, सुनामी है, सूखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाढ़ है, तूफान है, ये सब। और अपना शरीर और मन जो तकलीफ़ देता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक, और जो दूसरे जीव देते हैं उसको कहते हैं आदि भौतिक। दूसरा कोई भी व्यक्ति हमें जो कष्ट देता है, कोई भी जीव जो हमें कष्ट देते हैं, तो इस प्रकार 3 प्रकार के कष्ट हैं जिससे हम परेशान रहते हैं। सारे जीव परेशान रहते हैं। ये सारे जो कष्ट हैं ये इस दुनिया में जो है, जितने भी लोग हैं इस भौतिक दुनिया में, उनको झेलना ही पड़ता है। ये डिज़ाइन है, ऐसा इस दुनिया की संरचना है कि आपको कष्ट होंगे ही, बिना कष्ट के आप नहीं रह सकते। लेकिन ये कब ख़त्म होंगे या इससे कब छुटकारा मिलेगा, जब हम इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं भोक्तारम अर्थात भोगने वाला भोक्ता, यज्ञ तपसाम तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महेश्वरम परमेश्वर, सूर्यदम उपकारी, सर्व समस्त भूतानाम जीवों का, ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, रिच्छति प्राप्त करता है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये जो दुख हैं अलग अलग प्रकार के, ये सारे जो दुख हैं हमें परेशान करते हैं, हमारा मन अशांत रहता है, शरीर में कष्ट होता है, हमें बहुत प्रकार के शरीरों में हम घूमते रहते हैं जब तक इस दुनिया में रहते हैं, तब तक इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और हमें परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति यानी भगवत धाम हम जा सकते हैं। तो कैसे होगा? जब हम भगवान को समझेंगे। क्या समझना है? जितने भी यज्ञ हैं इस दुनिया में, जितनी भी तपस्याएं हैं, वो सबको सबका जो बेनिफिट होता है, जो जिसके नाम से यज्ञ होता है, वो है भगवान कृष्ण, यज्ञों के भोक्ता। हम सब भोक्ता बनना चाहते थे, इसीलिए इस दुनिया में आ गए, ठीक है, पर हम भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता कौन है? भगवान। भोक्तारम भोगने वाला या भोक्ता भगवान है। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, जितनी, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे हमारे बच्चे हों या कोई भी गहना जेवर कपड़ा लत्ता, जो भी चीज़ है वो सब भगवान कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको भोगने का अधिकार भी भगवान कृष्ण का है, हमारा नहीं है। परंतु हम चाहते हैं भोगना, इसलिए हम कष्ट उठाते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि इन सारे चीज़ों का मालिक जो है, भोक्ता है, मालिक है, वो हम नहीं हो करके कृष्ण है, कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ भगवान है इसके भोक्ता। उसके बाद जितनी भी तपस्याएं होती हैं, यज्ञ होता है, उसमें जो आहुति डाली जाती है यज्ञों में, उन सब के भोक्ता भी कृष्ण है। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा
किया जाता है, अलग अलग चीज़ें दी जाती है उसमें, सबके भोक्ता भी कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, इस भौतिक दुनिया में जितने जगत हैं, ब्रह्मांड जितने भी हैं, वैकुंठ जितने भी हैं, जितनी जमीन है, जितना आकाश है, जितनी धरती है, जितने लोक हैं, सबके ईश्वर भगवान कृष्ण हैं। इसलिए उनको परम ईश्वर भी कहा जाता है, महेश्वर भी कहा जाता है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो नियंत्रण रखता है, और जो सबसे बड़ा कंट्रोलर है उसको कहते हैं महेश्वर या परमेश्वर। तो छोटे छोटे देवता जो हैं वो ईश्वर कहलाते हैं, और जो सबसे बड़े देवता हैं उनको महेश्वर कहा जाता है, महान प्लस ईश्वर। तो भगवान कृष्ण महेश्वर हैं, सब जगह के, सारे लोगों के, और सुहृदम, सबके हितैषी हैं, सबके। ऐसा नहीं है कि भगवान हम लोगों को प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ गोलोक धाम वासी को प्यार करते हैं, वैकुंठ वासी को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं। सबको भगवान प्यार करते हैं। सर्वभूतानां, ये जो जान जाएगा उसको शांति मिल जाएगी। जो ये बात समझ जाएगा वो फिर परेशान नहीं होगा, उसको छुटकारा मिल जाएगा इस दुनिया के दुखों से। वो फिर आएगा ही नहीं इस दुनिया में। इसमें चक्र में जो हम सब घूम रहे हैं उसका कारण है कि हम इस दुनिया को भोगना चाहते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हम भोक्ता नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, तो ये चक्र समाप्त हो जाएगा। श्लोक में सर्वलोक महेश्वरम यानी 3 शब्दों को जोड़ा गया है। यहाँ पे 4 हैं एक्चुअली, महा और ईश्वर, वहाँ पे भी 2 शब्द है। सर्वलोक यहाँ पे भी 2 शब्द है, 2 और 2 4। सर्वलोक महेश्वरम, यहाँ इसके बाद सर्वभूतानाम, यहाँ 2 शब्द जोड़े गए हैं। यज्ञ तपसाम, यहाँ भी 2 शब्द जोड़े गए हैं, और शांतिम रिच्छति, यहाँ भी 2 शब्द जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार, हालांकि शब्द बहुत साधारण है, सिंपल है, पर जोड़े हुए संधि वाले शब्द यहाँ पे 4-5 जगह है। तो जो हमें पॉज लेना है वो लेना है तपसाम के बाद, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और दूसरे सेंटेंस में सुहृदम सर्वभूतानाम, वहाँ पे पॉज लेना है। ठीक है, तपसाम के बाद एक बार कोमा देना है, और सुहृदम सर्वभूतानाम के बाद एक बार कोमा देना है। तो इस प्रकार हमारा 2 पॉज हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर हम श्लोक का प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग YouTube पर देखते हैं उनको सब कुछ तो मिल जाता है, परंतु श्लोका जो हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि लोगों को श्लोका बोलने आ जाता है, भक्तों को, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमको प्रैक्टिस कराना पड़ता है। अदरवाइज़ हम सब कुछ कर देते हैं एक्सप्लेन। तो यदि प्रैक्टिस करना है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। इसको पढ़ेंगे कैसे? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरितम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। ऐसे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरितम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। बस ऐसे करके हमें पढ़ना है, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।